हृदय हुआ, मैया तेरी मूक सिरानी है। क्या करूं बहन इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है। हाँ माई लाड़ी ले लालन को, हाँ माई लाड़ी ले लालन को मेरी ओर से बधाई है। क्या करूं बहन, सुना तो था यशोदा जी की तरफ बेटे का जन्म हुआ है, लेकिन बधाई देने तुम्हारे घर में नहीं आ सकी। आज मैया मौका निकाल के आई हूं तो अपने बेटे कान्हा के लिए बधाई ले लो, बधाई। अरे यशोदा जी, भगवान ने तुम्हारी गोदी भर दी है, तुम हमारी गोदी भर दो। कहने का मतलब हमारी कनियम डाल दो, हम तुम्हारे लड़का खिलाई ली। यशोदा मैया पहचान नहीं सकी कि कोई गोपी है या राक्षसी। वहां तो लाखों गोपियों की भीड़ है। यशोदा जी बोली, बहना अरे हमारे लड़के में तुम्हारे लड़के में कोई अंतर है? ये हमारा नहीं, ये तुम्हारा ही बच्चा है। बड़े प्रेम से अपनी कन्या उठाई श्याम के यहाँ और पूतना की गोदी में सौंप दी। हमारी माताओं बहनों का हृदय बड़ा कोमल होते हैं। जैसे आप पति पत्नी की गोदी में बच्चा हो, मान लिया कहीं सफर कर रहे हैं या तीर्थ कर रहे हैं, स्टेशन पर गाड़ी के इंतजार में बैठे हैं, गाड़ी आने में देर है, और कोई तुमरन जैसे और सज्जन आ जाए और वही तिपाही के ऊपर तुम बैठ रहो, वह तुम्हारा दोस्त बैठ रहा है, लेकिन घंटों बैठे रहोगे ना। आप उनसे पूछोगे भैया कहाँ जाओगे, और न हो सकते हुए सज्जन तुम्हें पूछ पावे, अपना अपना बैठे रही हो। लेकिन भैया अगर देवी जी का दोनों जन का मौका दे दिया जाए तो 10 मिनट के बाद बताई हैं का तुम जानते नहीं कहाँ रहती हैं? ये वो अपनी सीतापुर वाली बुआ जौनी है, उनकी बिटिया की जो है मौसी की बिटिया आई। पूरी कथा बताई है तुमका। इतना जल्दी उनका जो है परिचय पत्र बनते हैं। अब आप घंटों बैठे रहोगे, लेकिन न पूछोगे ना वो तुमसे पूछेंगे। क्या जरूरत है, आप बैठे बैठे, लेकिन इनके सबके बड़ा लंबा सहयोग हो, बड़ी लंबी पार्टी बनाते हैं। यशोदा मैया पूछताछ कुछ नहीं, बस कन्या उठाई सौंपन दीन पुत्रा की गोदी। अरे बहन, हमार लड़का नहीं, तुम्हारे लड़का है। चली गई, काम में लग गई। पूतना देखिस भीड़ भाड़ कुछ कम है तो स्तन पर घोल हलाहल जहर लगा के गई थी। एक बूंद जहर पहुंच जाए अगर दूध के बहाने तो बच्चा मर जाए। श्याम सुंदर को अपना स्तन पकड़ाने लगी। श्याम ने उसके मुंह की तरफ देखा, वो चेतावनी दे रहे हैं, पहचान तो ले हमका, तकयो दूध पियाओ। हम वह आन तुम्हारे बाप कहाँ छलई बत्ती नी कदम धरती मांगे गए रहन, तब तुम कुछ कहे रहो। ऐसे लड़का भगवान दे दो तो दूध पिलाई ली। लेकिन भैया जब वो की आत्मा नाई पवित्र है तो वह पहचानी का कृष्ण जी का। भगवान श्याम सुंदर ने स्तन पकड़ लिया और दूध पीने लगे, और दूध के साथ साथ प्राण खींचने लगे। जब पूतना का कलेजा फटने लगा, दोनों हाथों से छुड़ाती है। श्याम दोनों हाथों से पकड़े स्तनपान कर रहे हैं। कोट उपाय लगाई इस पूतना, लेकिन भगवान क्या मुंह छुड़ाए ना पाए स्तन से नहीं। तब चिल्लाने लगी, अरे यशोदा, ओ यशोदा जी, जहां कहीं हो जल्दी आओ, अपने बच्चे को हमारी गोदी से उठा ले जाओ। मैं अपनी औलाद की कसम खाकर कहती हूं, आज अगर मैं जिंदा बच जाऊंगी तो कभी तुम्हारे गोकुल में नहीं आऊंगी। लेकिन हमारे प्रभु माधव अब उनको जिंदा छोड़ेंगे काहे को?
भैया कोई उपाय नहीं लगी तो नगर के बाहर भाग गई, राक्षसी बन गई। लेकिन प्राण जब श्याम ने खींच लिए, बड़े जोर से धमाका हुआ, जैसे कोई पुराना वृक्ष गिर गई जमीन पर। श्याम सुंदर बैठे छाती पर, किलोले भर रहे हैं। इधर जब हाहाकार हुआ गोकुल में, गोपी ग्वाल दौड़ पड़े, मैया मैया लगता है कोई बहुत बड़ा वृक्ष गिरा है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। एक गोपी आई, कहने लगी माँ ये बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? कहा भी एक ग्वालिन को दिया था, न वो ग्वालिन मिल रही है न श्याम मिल रही है। अरे कहाँ को गयो कान्हा ढूंढे तोरी मैया, कहाँ को गयो कान्हा ढूंढे तोरी मैया। ढूंढे तोरी मैया, ढूंढे तोरी मैया, ढूंढे तोरी मैया, ढूंढे तोरी मैया। मिलती नाई, मिलती नाई, मिलती नाई कान्हा ढूंढे तोरी मैया। ग्वाला ढूंढे गोपी का ढूंढे, ग्वाला ढूंढे गोपी का ढूंढे, ग्वाला ढूंढे गोपी का ढूंढत कान केरी मैया। मिलती नहीं, मिलती नहीं, हाय हाय मिलती नहीं कान्हा ढूंढे तोरी मैया। कहाँ को गयो कान्हा ढूंढे तोरी मैया, कहाँ को गयो। कुछ ग्वाल बाल दौड़ के आए, कहने लगे मैया मैया एक राक्षसी पड़ी है, उसके छाती पर छोटा बच्चा बैठा है, मुझे लग रहा वही श्याम है। भैया माँ की ममता, यशोदा जी दौड़ के पहुंची, गोदी में उठा लेती हैं, गालों का चुंबन करने लगी, मस्तक सहलाने लगी। धन्य हो विधाता, धन्य हो परमात्मा, हमारे बच्चे को कैसे तुमने राक्षसी से बचा लिया। गौमूत्र से कृष्ण जी को स्नान करवाया गया, क्योंकि राक्षसी का दूध पी चुके हैं। लाखों गौवें नंद बाबा ने दान में दे दी ब्राह्मणों को, संतों को। नंद बाबा के 9 लाख गाय है, नंद बाबा के घर 9 लाख गाय है। गोकुल के अंदर 9 नंद रहते थे, और नंद की उपाधि होती थी। नंद उसे कहा जाता था जिसके पास 9 लाख गाय हो जाए, और उपनंद उसको कहते थे जिसके पास 5 लाख गाय हो जाए, और ब्रखभान उसको कहते थे जिसके पास 10 लाख गाय हो जाए। ब्रखभान बर उसको कहते थे जिसके पास 50 लाख गाय हो। तो गोकुल के अंदर 9 नंद, 81 लाख गाय हो गई। 9 उपनंद, 45 लाख गाय। और जी के पास 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख 50,000। उनके कोई के नाम नहीं बताए गए पुराण में। कितनी गाय रहे गोकुल के अंदर। नंद बाबा ने लाखों गौएं दान में दे दी, ब्राह्मणों को, संतों को भोजन करवाया। कंस को पता चला, पूतना मारी गई। यदुवंशियों ने काट छांट कर शरीर उसका लाखों मन लकड़ी लगा के जला दिया। यदुवंशी कहला शरीर पड़ा रही तो रोग फैली, लाश ऐसे डारब ठीक नहीं, जलाए दो। देखो कितनी भाग्यशालिनी है पूतना। भगवान को दूध पिलाने के साथ साथ भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। चली गई भैया स्वर्ग। अब 27 रोज के श्याम हो गए।
पालने में झूल रहे हैं, पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। नंद बाबा ज्यौनार करते हैं, यदुवंशियों को भोजन भंडारा दे रहे हैं, गांव बस्ती वालों को। सकटासुर राक्षस एक लहड़ुआ पे बैठा है जिसपे दधि माखन की मटकी भरी है। सोचता है मौका मिले इस बच्चे को मार करके वापस जाए। हुआ क्या भैया, ज्यों ही वो मारने के लिए आगे बढ़ा, जिस पैर का अंगूठा प्रभु चूस रहे थे, एक लात उसकी छाती पर ऐसी मार दी कि सकटासुर मर गया, लहड़ुआ पलट गया, दूध दही की मटकी सब फूट गई। दौड़े गोपी ग्वाल बाल, देखा नदी बह रही दूध की। यशोदा मैया गोदी उठाए, श्याम खे परमात्मा बड़ा दयालु है तू। 2 बार गलती रहे, एक बार ग्वालिन जाने पूतन श्याम बचे, एक बार झूलम डाल दिया तो सकटासुर से बचे। अब हम अपने भैया कहाँ कोई कनाई दी, चाहे कोई गोपी आवे और चाहे कोई ग्वाल आवे। नंद बाबा आए, कहीं ऐसा करो यशोदा जी से, ए यशोदा तुम कोई पर नहीं विश्वास है, हमका तो दे दो अपने भैया कहाँ, हम तो खिलाए नहीं सके थे अपन लड़का। यशोदा जी बोली, पता है तुम्हारे भेष हम कौन आवा हुई राक्षस, हम दयाल तुम हो नहीं, हमका अब कोई पर विश्वास नहीं रहेगा। जब भेषु बदल बदल सबाओ तो कीके पर विश्वास करी। तो जब यशोदा जी जले जगती हैं तले कनियम, सोती हैं तो छाती में लिपटाए के, बसरते उनका विश्वास अब कोई पर नहीं है। इधर राजा कंस ने सोचा कि सकटासुर भी मर गया, अब हम क्या करें। तब उसने तृणावर्त नाम के राक्षस को भेज दिया। तृणावर्त राक्षस बहुत बलवान है। जब वो आ रहा गोकुल मारने के लिए श्याम को, अब श्याम सुंदर मन में क्या सोच रहे भैया, कनियम बैठे बैठे कैसे मारब हम राक्षस के यहाँ, अम्मा हमारी कन्या से नहीं उतरती नहीं, कोई देता ही नहीं, अपने ने कनियम ला दे खड़ी 24 घंटा। अब श्याम बोल तो सकत नहीं, क्योंकि मानव योनि माए हैं, छोटे बच्चे हैं भी, महीना 1.5 महीना के, तो कैसे कहा लगा अम्मा हम जमीन पर बैठे, तो वहां तो भाई रीत के विपरीत बात है। श्याम सुंदर ने भैया एक खेल खेला। जब यशोदा मैया नहीं उतार रही हैं और वो राक्षस गोकुल के करीब आ गया, तो श्याम ने अपनी वजनता बढ़ा दी, यानी गरु हो गई। या हाथे संभारे रहा नाई संभारे पाइन, तब ये हाथ हम बदले नाई संभारे पाइन, तो फिर ये हाथ हम बदले तक दोनों हाथन संभारे। अब वो एक सेकंड हम किलो नंबर बढ़ोतरी हो रही उनकी। यशोदा जी का यो मालूम हुआ कि हमारे दोनों हाथ अब टूटे जाते हैं। मनमा सोचना आज होएगा का है, हमारे भैया कहा यो अगट्ठे गरु का है होएगा, यो तो कुंटल के बोरी है गए बिल्कुल। लेकिन कहा कैसे, अगर बहू सास के सामने कह दे कि अब हमारे भैया तनी स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, तो सास कहा लागत तुम जरूर को तक हमारे नजर आई दिए, महतारी के नजर बड़ी करी लागत। तो यशोदा जी सोचें जो नजर लाग जाए तो यह का तो कहतो नहीं है, लेकिन मनमा सोच रही हैं आज बात क्या है, हमारा बेटा वजन क्यों है। नाई संभाल पाइन जमीन पर बैठाए दीन, 2 कदम बढ़ी यशोदा जी, तृणावर्त राक्षस की माया पूरे गोकुल में अंधेरी आंधी आ गई। और उसी आंधी में कान्हा को लेकर राक्षस आकाश की तरफ उड़ा चला गया। सोचा ऐसा जमीन पर पटकेंगे कि बच्चे के चिथड़े हो जाएंगे। कुछ दूर ले गया, श्याम ने एक घूसा उसकी छाती पर ऐसा मारा कि कलेजा फट गया, राक्षस मर गया। जमीन पर आया, साथ ही साथ श्यामू के आए, छाती पर बैठे मुस्कुरा रहा। आंधी बवंडर सब खत्म। फिर यशोदा मैया भगवान की याद करे लगी। धन्य है परमात्मा, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारे घर खुद ब्रह्म चल के आया है बेटा बनकर। वो सुधि बुद्धि भूली हैं, उनका ना ही मालूम कि भगवान स्वयं नारायण है, वो जानती हमारा बेटा है। भगवान ने सोचा इनको चेतावनी दे दी कि हमका साधारण लड़का न समझो। एक दिन कान्हा माटी खाएंगे,
तनिक मिट्टी खाई न मुंह सब गोवा सऊंदी। तो जत्ती गोपी रहा सब बुलाए लाई, इनका पकड़ लाई द्वारे से। कहना माँ देखो तुम्हारा बेटे ने मिट्टी खाई है। यशोदा जी बोली है श्याम मुंह खोलो, तुम मिट्टी खाते हो? मुंह की भरी न हम अम्मा नाई मिट्टी खाई थे। कहीं मुंह खोलो, तो मुंह नाई खोल रहे। कहीं मुंह खोलो, एक हाथ से हाथ पकड़े, एक हाथ में छड़ी, मुंह खोलो नहीं पिटाई होगी भी। तुम मिट्टी खाते हो, लीवर कमजोर हो जाएगा तुम्हारा। श्याम सुंदर जस भैया मुंह खोलिन, मुंह खोलते ख्वालत कान्हा करे मुंह के अंदर तीनों लोक 14 भुवन, पता नहीं कितने ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मा, कितने शंकर, कितने विष्णु, कितने समुद्र, कितने जंगल पहाड़। यशोदा मैया देख के भयभीत हो गई, शरीर कांपने लगा। श्याम सुंदर ने एक झलक दिखा दी, इशारा दे दिया कि हमको मैया अपना साधारण बच्चा न समझो। हम वरदान दे चुके हैं तुमको कि बचपन की लीला तुम्हारे आंगन में करेंगे, इसलिए हम आए हैं। हम तुम्हारे कोई छोटे मोटे साधारण बच्चे नहीं हैं। एक दिन भगवान श्याम सुंदर को यशोदा मैया लिए गोदी में खिला रही थी। तो जैसे भैया माताएं बच्चों को खिलाने लगती हैं, कहूँ उजेरिया रात हो तो देखो कहीं चंदा मामा धाया धपाया सुत्ती भर करोने लिया भैया मुमा सुड़ुप कहा लगती समझावे बदिके। तो चंदा मामा चंद्रमा दिखाई दे रहा है। यशोदा मैया कहीं भैया खेलियो, कहीं अम्मा हम चंदा मामा के लिए। अब चंदा मामा कहाँ मिले वाले जो भैया खिलौना में दे दिए जाए। और बाल हट, राज हट, त्रिया हट। अब वो मांगे लाग चंदे मामक मांगे कि ले अब मुहाई खिलौना, अब मिले वाला कहाँ है। ठाड़े कन्हैया रोई रहे रे अंगना में मचली रही, हाय हाय रे अंगना में मचली रही, हाय हाय रे अंगना में मचली रही। रहे
दिखाई गई, वही माँ चंद्रमा की मूर्ति दिखाई गई, वही माँ वही छापक छैया खेल रहे रे अंगना में नचली रहे, होय होय रे अंगना में नचली रहे, होय होय रे अंगना में नचली, ठाड़े कन्हैया रोई रहे रे अंगना में नचली रहे, होय होय रे अंगना में। थाली में फूल की पानी भर के लाई यशोदा जी, और मां परछाई दिखाई चंद्रमा के पानी के अंदर, कहीं यही दे तुम्हारी थरिया महन का पकड़ लो क्या लो। अरे भैया वो जानते क्या नहीं, लेकिन वो लीला कर रहे हैं। आज उसी पानी में चंद्रमा को पकड़ रहे हैं घनश्याम। धीरे धीरे हमारे प्रभु कितने दिन के हो गए हैं, आज घुटनों के बल चलते हैं, खड़े होते हैं, 4 कदम बढ़ते हैं, गिर पड़ते हैं, द्वारे तक निकल आते घर के अंदर बाहर। एक दिन यशोदा मैया हमारी उनको सुला रही हैं, थपकी देते हैं, लेकिन श्याम सो नहीं रहे। हमारी देहात की माताएं बहनें बच्चे को सुलाना बड़ा अच्छा तरकीब उनको मालूम है, बड़ी अच्छी कैसे सुलाती, बहुत बढ़िया तरकीब है उनके पास। लड़का नाई सोवत तो कहे स्वावत हो, सो जाओ दिन नहीं क्यों, देखो डेहरिया करे पिहाने पर ते बिलौटा बड़ी बड़ी आंखी काढ़त दे डरवते बिलौटा के आंखी देखा तो भैया सो जाए, तो हम बर्तन मांजी जाए, चौका लगाई जाए। लेकिन ये बहुत गलत बात है। तुम्हारे भारतवर्ष में एक सैनिक हुआ है जिसका नाम था अपोलो, बहुत बड़ा बलवान शक्तिशाली वो सैनिक था, देश की सीमा पर रहने वाला। गार्डो विदेशी जवान उसको जीत नहीं पाते थे, चाहे हजारों हो, अकेले बहुत था, अचूक निशाना उसका। वो पता लगाने लगे विदेशी लोग कि ये भारतवर्ष का एक वीर हम हजारों को पराजित करता है, ये डरता भी नहीं है, आखिर ये किस चीज से डरता है। धीरे धीरे पता लगावे लगे कि केवल ये बिलैया से न डरा थे, बाकी कोई का नहीं डरा। छुआट जब रहा है तो महतारी बचपन में कह तरह वदे बिलैया स्वावत ना रहा, तो एक दो बार डरा सोएगा। तब से के दिल में एक बिल्ली क्या डर बैठ है, बाकी बाघों का नहीं डराते हैं, और चाहे 1000 राइफल के ऊपर सीध कह दो, लेकिन फिर भी नहीं डरता है। केवल डरता है तो एक बिल्ली को। तरकीब मालूम हो गई, विदेशी लोग 10-20 बिल्ली पकड़ के पिंजड़ों में बंद करके, सवेरे जब युद्ध मैदान में युद्ध छिड़ा तो जोर से हल्ला कर दिया, बिल्ली बिल्ली, चारों तरफ से छोड़ दी गई बिल्ली। अब भैया बिल्ली ने जैसे देखिस तैसे वो राइफल सब बहाए दी, वह जगह बेचारा मां डरा गया। अगर महतारी का बिलैया के डर न दिखाई सो तो कहे बेचारा इतनी जल्दी मारा जाए, तो कतई बिल्ली का डर न दिखाओ। और भैया जो पढ़ी लिखी है नारी, बीए में कहे घूमते हैं, ससुराल गई, बच्चा नहीं सो रहा है, घर में काम ज्यादा है, तो वो क्या करती हैं, एक ड्राप आवत है पॉइजन वाला नशीला, वो का पियाई देती है, नशे में भैया परे हैं, वे अपन घर का काम कर रही है। पता लाग आज वह गहानी है, बरियो बनावे कहे, दाली हाथ बनावे कहे, सब कुछ बनावे कहे, तो कहीं 2 बूंद फालतू पियाई दो, सर्दी ना लागे। अब ध्यान ले भैया स्वावे, 1-2 केस अस्पतालों में ऐसे मिले कि 2 बूंद फालतू पियाए दें भैया, पॉइजन है, जरूरत से ज्यादा होगा, डॉक्टर करे वहां चेकअप कराएं तो डॉक्टर कहीं नहीं जाओ, लहास लेके आया ले जाओ, घर का ही में कुछ नहीं। महतारन भैया कहा मार डरिस दवाई पियाए के सो के विचार करो। सुलाने की तरकीबें हमारी यशोदा मां अपने श्याम को कैसे सुला रही है, थपकी दे के सुलाती हैं। जब सो गए श्याम तो उठ के चली, श्याम उठ के बैठे, धोती का कोना पकड़े, तो कहीं भैया नींद ना आया रही, कहीं मैया नींद ना आया,
कहीं कैसे नींद आई, कहीं कुछ सुनाओ। तो लोरी गा रही है, लोरी गाय के घनश्याम को सुनाती हैं। कैसे श्याम सो रहे, और मेरे सांवले को तू आजा रे नींदिया, मेरे सांवले को तू आजा रे नींदिया, मेरे सांवले, मेरे सांवले को, मेरे सांवले को तू आजा रे नींदिया, सलोने से नैनों में समा जा रे नींदिया, सलोने से नैनों में समा जा रे नींदिया। मेरे सांवले को तू आजा रे नींदिया, सलोने से नैनों में, किलोलों से आंखें उनकी, किलोलों से आंखें उनकी उनींदी हुई है, झरोखों से उनमें तो समा जा रे नींदिया, झरोखों से उनमें तो समा जा रे नींदिया। नजर डीठ टोना टोना, नजर डीठ टोना टोना, न लागई किसी का, नजर डीठ टोना न लागई किसी का, नजर में नजर को छिपा जा रे